सेक्रेटेरिएट में 135 खाली आसामियों से शदीद इंतजामी बहरान पैदा हो गया है। सेक्शन अफसरान के 135 आसामियों पर ताहाल भर्तियाँ ना हो सकीं। अहम ओहदों पर तैनात सेक्शन अफसरान रमज़ान ड्यूटियों पर तैनात कर दिए गए। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के तबादलों के बाद ओहदे खाली हुए। आपको अपडेट करें कि सिंध सेक्रेटेरिएट में 135 खाली आसामियों से शदीद इंतजामी बहरान पैदा हो गया है। सेक्शन अफसरान के 135 आसामियों पर ताहाल भर्तियाँ ना हो सकीं। अहम ओहदों पर तैनात सेक्शन अफसरान रमज़ान ड्यूटियों पर तैनात कर दिए गए। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के तबादलों के बाद ओहदे खाली हुए। अपडेट करें आपको सिंध सेक्रेटेरिएट से, जहां पर 135 खाली आसामियों से शदीद इंतजामी बहरान पैदा हो गया है। तफसीलात जानेंगे, आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध सरकार की जानब से मुख्तलिफ सूबाई महकमों के 135 सेक्शन अफसरान की ड्यूटियाँ रमज़ान ड्यूटियाँ लगाने के बायस जो इस वक्त जो सिंध सेक्रेटेरिएट में अहम इंतजामी ओहदों पर बदतरीन बुरहान जो है पैदा हो चुका है। इस हवाले से 135 जैसे ओहदे खाली हुए हैं, जिनकी खदमात कराची के 7 अजला के डिप्टी कमिश्नर के सुपर्द कर दी गई, जिसके बाद जो है इन ओहदों पर एडिटिंग चार्ज यानी इजाफी चार्ज किसी सेक्शन अफसर के हवाले नहीं की गई, जिसके बाद गुज़िश्ता एक हफ्ते से तमाम महकमों का जो इंतजामी निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर डामाडोल बन चुका है, जिसके बाद यहाँ पर जो सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर तमाम दफातर के अंदर मुकम्मल तौर पर सन्नाटा छाया हुआ है। और इन सेक्शन अफसरान के तबादले के बाद इनकी जो पोस्टें थी वहाँ पर भी तैनाती नहीं की जा सकी। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी समेत मुख्तलिफ जो महकमे अहम महकमे, जिसमें महकमा SNDD, महकमा तैलीम, महकमा सेहत, महकमा आपाशी, महकमा ज़राअत, महकमा मवेशी माहिगी समेत तमाम महकमों में इस वक्त अहम होते इंतजामी खाली है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी के जो अफसर है उनका कहना है कि इनकी खदमात वज़ीर आज़म के अहकामात पर उन जो DCs के सुपर्द कर दी गई थी, लेकिन मुतबादल इसके हवाले से किसी किस्म का कोई फैसला नहीं किया गया, जिसके बाद ये अहम ओहदे जो है माह रमज़ान तक खाली रहेंगे, जिसके बाद सिंध सरकार अगले हुक्म तक नया फैसला करेगी, जिसके बाद इनकी तैनातियाँ की जाएंगी। जी आज़ाद, ये बताएगा कि मुतबादिल फैसला नहीं किया गया, ये फैसला किसने करना था और कब तक होगा ये? जी बिल्कुल, ये वज़ीर आज़म सैयद मुराद अली शाह की मंजूरी के बाद अहम जो महकमे हैं इनके सेक्शन अफसरान, जिसमें सेक्शन अफसर जनरल, सेक्शन अफसर एडमिन, सेक्शन अफसर जो दीगर जो है उनके तबादले यहाँ से करके कराची के 7 अजला में डिप्टी कमिश्नर के सुपर्द कर दिए गए थे, लेकिन वज़ीर आज़म जो है बैरून मुल्क चले गए, जिसके बाद कोई नया फैसला सामने नहीं आया। लेकिन इस वक्त ये तमाम तर महकमे इनमें इंतजामी निज़ाम डामाडोल बन चुका है, यानी मफलूज बन चुका है, और इन अहम महकमों पे तमाम तर जो अहम फैसले हैं जो होने थे वो फैसले भी इल्तवा का शिकार हो चुके हैं। जी आज़ाद, जैसे कि आप बता रहे हैं उस तरह से काम का हर्ज हो जाता है, काम कौन करेगा? 135 खाली असामियाँ हो गई हैं, तो ये असामियाँ जब खाली होती हैं तो कितनी देर पे इनको अपडेट करना होता है? जी बिल्कुल, इसके अलावा सिंध के तमाम महकमों में 200 से ज़ायद दीगर जो सेक्शन अफसरान के असामियाँ पहले से खाली है, क्योंकि कई सालों से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन गैर फाल था, जिसके बाद सिंध सरकार नई भर्तियाँ नहीं कर सकी। नई भर्तियाँ नहीं होने के बाद कई सेक्शन अफसर जो है मुलाजमत से रिटायर्ड हो गए और उनकी जगह पर जो है नई भर्तियाँ नहीं की गई। इसके बाद जो इस वक्त जो है सिंध हुकूमत ने 135 मजीद सेक्शन अफसरान की खदमात मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर के सुपर्द की है, जिसके बाद इस वक्त 335 असामियाँ सेक्शन अफसरान की जो इस वक्त खाली है, जिसके बाद सिंध सेक्रेटेरिएट का निज़ाम डामाडोल बन चुका है। लेकिन इनकी तैनाती के हवाले से सिंध सरकार जब किसी अफसर की जो तबादला करती है उसकी चार्ज किसी और सेक्शन अफसर या किसी अफसर के सुपर्द की जाती है। लेकिन इस वक्त कई जो सेक्शन अफसर हैं इनके अहम मुद्दे खाली, जिसमें सेक्शन अफसर जनरल और सेक्शन अफसर एडमिन भी शामिल है। ये पूरे महकमे का निज़ाम चलाते हैं, लेकिन इस वक्त ये निज़ाम ठीक है, किसी के सपोर्ट नहीं की गई जिम्मेदारियाँ। आज़ाद नोडियो हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। DC वेस्ट ऑफिस में 5 यूसेस के वोटों की दोबारा गिनती के मौके पर सिक्योरिटी के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस ने कंटेनर लगाकर मंगूपी रोड के दोनों ट्रैक को बंद कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक को मेट्रो शॉपिंग मॉल से हबीब चुरंगी भेजा जा रहा है। तफसीलात बताएंगे सलमान सलीम। जी बिल्कुल, इस वक्त हम हबीब बैंक चुरंगी में मौजूद हैं और यहाँ पर DC ऑफिस में आज जो है वो 5 UCs के जो नताइज हैं उसको चैलेंज किया गया था और आज उसकी जो है वो रिकाउंटिंग की जा रही है। रिकाउंटिंग की वजह से दोनों तरफ की सड़कें जो है वो बंद हैं, कंटेनर लगाकर सड़कें बंद की हुई आप देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके जो मुलाजमीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर ये बताएं कौन सी कंपनी से ताल्लुक़ है आपका और कब से बंद है? हम लोग ये 7:30 बजे से यहाँ खड़े हुए और हमारा जो है बेसिक काम फार्मा प्रीमियर एजेंसी से
तो यहाँ हम लोग 7:30 बजे से खड़े हुए हैं। अभी ये पूरा नीचे से भी ये बंद किया हुआ है, फिर उसके बाद पीछे बनारस से भी घूम के आए, वो भी बंद है। फिर उसके बाद अगर मेट्रो वाला रोड देखते हैं तो वो भी बदतरीन जाम किया हुआ रोड। तो इसके अलावा कोई और रास्ता तो है नहीं हमारा जाने का। ये पुल उतर के मेट्रो के बाद ही प्रीमियर एजेंसी हमारी। अच्छा, आप ये बताएं कि कितने अफराद हैं आप लोग, कौन कौन है यहाँ पर, कौन कौन है? 20-25 आदमी है यहाँ पे टोटल, एक ही जगह पे काम करने वाले। घूम फिर के आके यहाँ पे खड़े हो जाते, रास्ता नहीं मिल रहा है हम लोग को आगे जाने का। पुलिस वाले जो है वो क्या बोल रहे हैं आपको जब आप बोल रहे हैं? लाठी चार्ज करने के इख्तियार हमारे हाथ में। अगर आप मजबूर करोगे तो बिला वजह आंसू गैस के गोले और आपके ऊपर लाठी चार्ज की जाएगी। देखिए बिल्कुल ये जो है वो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कंटेनर लगाए हुए हैं। सियासी ओहदेदारान का आने का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजमी आलम भी जो है वो डीसी ऑफिस वेस्ट गए हैं और ये कंटेनर लगा के जो बंद किया हुआ यकीनी तौर के ऊपर शहरियों का आज, क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इतलाफ की जितनी भी सड़कें हैं उनके ऊपर ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जगहों दे दी गई है। जी, रमज़ान पैकेज भी शहरियों को महंगाई से लगे जख्म का मदावा ना कर सका। शहरियों का कहना है सुबह ही यूटिलिटी स्टोर पर आ जाते हैं लेकिन आटा नहीं मिल पाता। तफसीलात बताएंगे बसीम इफ्तिखार। जी बसीम। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पर रमज़ान पैकेज तो जारी है, लेकिन रमज़ान पैकेज में जो वसूल के लिए भी जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो यूटिलिटी स्टोर्स की इंतज़ामिया उसका बताना है कि रोज़मर्रा की बुनियादों पर आटा जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो फराम तो किया जा रहा है, लेकिन शहरी को ये कहना होता है कि उनको आटा जो है वो नहीं मिल पाता। रोज़ाना की बुनियादों पर वो सफ़र करके आते हैं, सफरी अखराजात बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको आटा नहीं मिल पाता। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, बिलखुसूस ख़वातीन जो है वो दूर दराज से आई हुई हैं यहाँ पर आटे की ख़रीदारी के लिए, लेकिन उनको जो है वो आटा नहीं मिल पाता। आप ये बताइएगा आंटी कि क्या कहेंगी, कब से आ रही हैं आप, कितनी परेशानी होती है? परेशानी हमारे को बहुत है, देखो घर से निकलना भी बहुत मुश्किल है। आप क्या बताएंगी, क्या कह रही हैं आप? इधर आगे बैठते हैं ना जो इंसाफ से भाई बैठते हैं उनको कुछ मिलता नहीं है। गार्ड अपनी मर्जी वालों को बुला के उनको आटा देते हैं। जो खड़े 3-3 4-4 लेने बन जाती है, जैसे आटा आता है ना तो 3-3 4-4 लेने बन जाती है। इतनी दूर से हम लोग अभी बिलाल से आए। बिलाल को आप जानते हो ना, 2 बंदों का कितना किराया, 200 तो चला गया ना गरीब बंदे का। हमारी इन खवातीन से बात हुई जिनका कहना है कि ये दूर दराज आटे और अशिया की ख़रीदारी के लिए यहाँ पर आए हुई हैं और इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि जो यूटिलिटी स्टोर की इंतज़ामिया है वो मनमाने लोगों को आटा जो है वो फराम करती है, मनपसंद लोगों को दिया जाता है। और इनका कहना है कि रोज़ाना की बुनियादों पर तो आटा यहाँ पर आता है, लेकिन इनको जो है वो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से इनको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब यहाँ पे शहरियों को ये कहना है कि जो रमज़ान पैकेज दिया गया है उसका भी जो है वो उनको फ़ायदा नहीं हो पा रहा। मुख्तलिफ नेटवर्क्स पर जब वो अपना शनाख्ती कार्ड मैसेज करते हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर भेजते हैं तो कोड तो आता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस कोड की बुनियादों पर उनको ज़रूरी ज़िंदगी की अशिया जो है वो फराहम नहीं हो पाई, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो रमज़ान पैकेज का जिस तरीके से फ़ायदा पहुँचना चाहिए था। मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो सूरत हाल है आटे की फराहमी समेत जो दीगर ज़रूरी ज़िंदगी की अशिया है उनका हुसूल यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो आसान बनाया जाए। जी, कराची में माह रमज़ान के दौरान तंजीमों और शहरियों की जानिब से फलों का बायकॉट जारी है। अख्तर कॉलोनी के शहरियों ने भी महंगे फलों का बायकॉट कर दिया है। तफसीलात बताएंगे सैयद नुमान गुल। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना जारी व सारी है और इस वक्त जो है शहरियों की जानिब से सोशल मीडिया पर जो है वो फलों के बाइकॉट की कैंपेन चल रही है, मुहिम जारी है। समाजी तंजीम भी इसके अंदर अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। इस वक्त मैं शहर कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ पर शहरियों की जानिब से क्या बाइकॉट का सिलसिला जारी है, फल फ्रूट, इसी पर बात करने के लिए एक शहरी मेरे साथ मौजूद है। सर मुझे ये बताइएगा ज़रा, रमज़ानुल मुबारक में सोशल मीडिया पर हम ये देख रहे हैं कि शहरियों की जानिब से बाइकॉट किया जा रहा है फल फ्रूट का, तो क्या आपने भी बाइकॉट किया हुआ है? क्या सिलसिला है अख्तर कॉलोनी में? अख्तर कॉलोनी में जी बाइकॉट किया हुआ है, लेकिन ये खरबूजा जो था पहले रमज़ान से पहले 60 रुपये किलो था, वही खरबूजा 150 रुपये किलो आया हुआ है और जो गर्मा था 100 रुपये किलो, आज वही गर्मा 200 रुपये किलो आया हुआ है। तो आप लोगों ने भी बाइकॉट किया हुआ है, क्या इसका कब तक बाइकॉट जारी रहेगा? देखें, जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता तब तक बाइकॉट ही करेंगे। अब गरीब बंदा इस रमज़ान मुबारक का महीने में फ़्रूट तो नहीं ख़रीद सकता। जो खरबूजा 60 रुपये किलो था रमज़ान से पहले, आज वही खरबूजा आप देखें तो 150 रुपये किलो बिक रहा है। ठीक
यकीनी तौर पर शहरियों की जानिब से यहाँ पर भी फलों का बाइकॉट जारी है और शहरियों का ये कहना है कि जब तक ये कीमतें जो है वो नीचे नहीं आ जाती, जब तक बिल्कुल जिस तरह रमज़ानुल मुबारक से पहले फल फ्रूट बेचे जा रहे थे उन्हीं कीमतों पर नहीं आ जाते, तब तक बाइकॉट का सिलसिला जारी रहेगा। जी आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट मंसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद कराने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शजील इनाम मेमन ने BRT येलो लाइन के लिए न्यू जाम सादिक ब्रिज का तामीराती काम जल्द शुरू करने की हिदायत कर दी हैं। जाम सादिक ब्रिज का तामीराती काम जून में शुरू कर दिया जाएगा। तफसीलात बताएंगी आदिया नास। बिल्कुल सिंध हुकूमत जो है वो ट्रांसपोर्ट के मंसूबों का जो तरक्याती काम है उस पर अमल दरामद करवाने के लिए खासी पुरज़्म दिखाई देती है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजील मेमन ने अहकाम जारी किए हैं कि 2 मई तक जो है वो जाम सादिक न्यू ब्रिज का टेंडर जो है हर हाल में जारी किया जाए। ये आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड पर जो जगह है, कैमरामैन फरहान से कहूँगी ज़रा आपको ये मनाजर दिखाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो मादा डालना शुरू कर दिया गया है और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जिस जगह मैं मौजूद हूँ मेरे बैक पर ओल्ड जाम सादिक ब्रिज है और ये जो जगह जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर नया जाम सादिक ब्रिज, न्यू जाम सादिक ब्रिज जो है वो तामीर होगा, जो कि तकरीबन 1 किलोमीटर तवील होगा। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो गोदाम चौरंगी से शुरू होगी और गोदाम चौरंगी से लेकर यहाँ पर आके ये जो न्यू ब्रिज बनाया गया है KPT इंटरचेंज, इसके साथ इसको कनेक्ट किया जाएगा। लेफ़्ट साइड पर जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये जाम सादिक ओल्ड ब्रिज है और ये ओल्ड ब्रिज तकरीबन 30 साल से आमदोरफ्त का ज़रिया बना हुआ है। ये बस मनसूबा जो है ये जो ख़ास तौर पर येलो लाइन का बस मनसूबा ये कोरंगी के रिहायशियों के लिए खासा मुस्तफ़ीद होगा। तकरीबन 3-3.5 लाख शहरी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। न्यू जाम सादिक ब्रिज जो है वो ओल्ड जाम सादिक ब्रिज से 5 मीटर के फासले पर जो है वो बनाया जाएगा। ये भी रवा दवा रखा जाएगा, इसको भी रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा। लेकिन जैसे ही नया जाम सादिक ब्रिज होगा तो उसके साथ जो है वो येलो लाइन के ट्रैक को कनेक्ट करते हुए यहाँ से कोरंगी रोड पहुँचाया जाएगा। जी कराची बार एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल और अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट के बायस कराची सिटी कोर्ट के बाहर हुसूल इंसाफ के लिए आने वाले साइलिन की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों ने शिकवा किया कि पेशी पर अदालत पहुंचे तो मालूम हुआ कि आज हड़ताल है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे शहरयार सदीकी। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। आज कराची बार एसोसिएशन की जानिब से सिटी कोर्ट कराची में जो है वो मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया गया है। वकला आज अदालतों में पेश नहीं होंगे, तमाम तर अदालती कार्रवाई का जो है वो बाइकआउट किया गया है। लेकिन इस सब में जो है वो आम साइलिन के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो आज परेशानी का बायस आज का दिन बना है। जो लोग यहाँ पर अपनी फरियाद लेकर आए थे, आज उनके केसेस की सुनवाई नहीं हो सकी है। शहरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो आज इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज जो हड़ताल की गई है वकला की जानिब से, क्या बताएंगे? ये हमें कुछ पता नहीं है, हमारे खुद केसेस वगैरह चल रहे हैं और हम खुद रोज़े से, आज 5वां रमज़ान है और अपनी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए हम कोर्ट आए थे। लेकिन अभी पता चला यहाँ पे कि वकीलों की जो स्ट्राइक हुई हुई है और जो अदालती कार्रवाई है वो रोकी गई है। लिहाजा ये अभी हम धूप में खड़े में और देख रहे हैं कि हो सकता है कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाए कोर्ट की जानिब से, वकीलों की जानिब से। हो सकता है हमारी रुसवाई सुनी जाए यहाँ पे जो है। यहाँ पे जिस तरीके से शहरियों की जानिब से बताया जा रहा है कि ऐन मुमकिन है कि हो सकता है आज यहाँ पर जो है वो अदालतों की कार्रवाई जो है वो शुरू हो सके। लेकिन वकला बिरादरी की जानिब से जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि आज 27 मार्च को मुकम्मल तौर पे जो है वो हड़ताल की गई है। मेरे कैमरामैन काशिफ अगर आपको यहाँ पर दिखा सकें, जिस तरीके से तमाम तर अदालती जो दरवाजे हैं उनको बंद किया गया है, जिसके बायस यहाँ पर आवाम की जो है वो एक भीड़ लग चुकी है। एक जम्मे गफ़ीर आवाम का यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। जिस तरीके से लोग यहाँ पर अदालतों में अपनी फरियाद लेकर आते हैं, लोगों की यहाँ पर ये शिकायत है कि इस वक्त जो है वो वकला की जानिब से यहाँ पर अदालती काम का जो है वो बाइकआउट किया गया है, जिसके बायस इनको इस वक्त शदीद यहाँ पे परेशानियों का सामना है। जी बाकमाल एयरलाइन के लाजवाब मुलाजमीन। PIA खातून मैनेजर ग्रूमिंग का दौरान परवाज फ़ज़ाई मेज़बान को मुबैना हिरासत करने का वाक़या सामने आ गया। मुतासरा खातून मेज़बान ने खातून अफसर पर 4 संगीन इल्ज़ामात पर मबनी ईमेल मुतल्लिका शोबे को इरसाल कर दी है। वाक़े की तहकीकात के लिए DGM सिक्योरिटी की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी गई है। तफसीलात जानेंगे, समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर, अपडेट कीजिएगा, क्या संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये PIA खातून मैनेजर ग्रूमिंग जो है इन पे इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और ये जो वाक़या है ये खातून अफसर के एयर होस्टेस को मुबैना हरासा करने का वाक़या कराची से टोरंटो की प्रवास पर पेश आया है, जिस पर जो है मुतासरा खातून मेज़बान ने खातून अफसर पर 4 संगीन इल्ज़ामात पर मबनी ईमेल जो है मुतल्लिका शोबे को इरसाल कर दी है।
वाक़े की तहकीकात के लिए DGM सिक्योरिटी की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम की गई है। कमेटी के दीगर अरकान में खातून असिस्टेंट मैनेजर इंचार्ज SCS जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है, जबकि कमेटी ने मुबैना हरासा करने में मुलविस मैनेजर ग्रूमिंग खातून अफसर को 27 मार्च को तलब कर लिया। मैमुना फिरोजा नामी अफसर ने उफ़क़ शाह नामी मेज़बान को नामुनासिब अल्फाज, तहकीक अमेज़ रवैये का निशाना बनाया ईमेल में जो उसने लिखा, जबकि ईमेल में ये भी इल्ज़ाम आयद किया गया है कि मेज़बान की ACR ख़राब करने, बतौर सज़ा ट्रेनिंग सेंटर भिजवाने के अल्फाज भी अदा किए गए। और मुसाफिरों और साथी मेज़बानों के सामने मेज़बान के यूनिफॉर्म दीगर मामलात को भी तनकीद का निशाना बनाया गया, जबकि खातून अफसर ने परवाज़ पर तैनात सगी उनकी एयर होस्टेस बहन को भी जो है मुबैना खिलाफवर्जियों पर कुछ नहीं कहा। तहम एक ही एयर होस्टेस को निशाना बनाया गया, जिस पर तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। जी समर, दूसरी तरफ हम देखें तो वफाकी महकमा प्लान प्रोटेक्शन के 18 जहाज ग्राउंड होने का इंकशाफ भी हुआ है। कब से ये ग्राउंड हैं, क्या कहा जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये महकमा प्लान प्रोटेक्शन के तमाम जहाज़ों का फ्लीट जो है 2021 के बाद से ग्राउंड है। ज़राए सिविल एविएशन का ये भी कहना है कि महकमा प्लान प्रोटेक्शन के 10 जहाज़ कराची और 8 लाहौर में करोड़ों रुपये मालियत के तमाम जहाज़ खड़े खड़े जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। वक्त पर मेंटेनेंस और दीगर देखभाल ना होने की वजह से जहाज़ ख़राब हुए हैं, जबकि इसमें बेहोश सेस्ना और फ्यूचर नामी क्यारों पर मोहित जहाज़ों का सब के सब जो है वो ग्राउंड हो चुके हैं। इसमें यह भी बताया जा रहा है, ज़राए का ये कहना है कि फ्यूचर और सेस्ना जहाज़ों का फ्यूचर 2004 और बेहोश क्यारों का 2021 से ग्राउंड होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि जहाज़ों के ग्राउंड होने से महकमा प्लान प्रोटेक्शन का जो एरियल स्प्रे विंग जो है वो भी मुकम्मल तौर पर जो है गैर फाल हो चुका है। पाकिस्तान में टिड्डी दिल के हमले के बाद ये जहाज मुतलका इलाकों में एरियल स्प्रे भी करते थे। 2021 में महकमा प्लान प्रोटेक्शन के जहाज रहीमर खान में गिरकर तबाह हुआ था, उसके बाद से तमाम जहाज़ों को जो है ग्राउंड कर दिया गया है। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक 7 आईनी दरखास्तों की समाअत हुई। अदालत ने सूबाई और वफाकी हुकूमतों को नोटिस जारी करके लापता अफराद की बाजियाबी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। तफसीलात बताएंगे बिलाल अहमद। जी, लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक आज सिंध हाई कोर्ट में 7 आईनी दरखास्तों की समाअत हुई। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो और जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इन 7 आईनी दरखास्तों की समाअत की। दौरान समाअत दरखास्त गुजारान के वकला की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि जो कराची के अफराद हैं 7, उनकी अब तक बाजियाबी यकीनी नहीं बनाई जा सकी और अदालत ने JITs और जो सूबाई टास्क फोर्स के इजलास करने और पुलिस को ये हुक्म जारी किया था कि आज के लिए पेशरफ्त की जाए, लेकिन अब तक जो पुलिस की रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक किसी भी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई और इस सिलसिले में अदालत कानून नाफिज करने वाले इदारों को हदायत जारी करे कि जो लापता अफराद हैं उनकी बाजियाबी यकीनी बनाई जा सके, जिस पर अदालत ने जो पुलिस हुकाम हैं उनकी रिपोर्ट्स पर अदम एतमाद का इजहार किया है। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरी, IG सिंध और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को हुक्म जारी किया है कि वो लापता अफराद की बाजियाबी को यकीनी बनाएं। इसके सिलसिले में अदालत ने जो KPK में हरासती मराकज़ हैं उस सिलसिले में ये भी कहा है अदालत ने कि उनसे पता किया जाए कि वहाँ कराची से ये जो लापता अफराद हैं 7, इनकी मौजूदगी पाई जाती है या नहीं। इस सिलसिले में आइंदा समाअत पर इतने तलब कर ली है। कारोबारी खबरों में आपको बताएं कि दरामदी खाम माल ताहाल क्लियर न होने से सनतकार शदीद परेशान है। सदर पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सदीकी का कहना है कि स्टेट बैंक ने दरामद पर कैश मार्जिन ख़त्म करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन बैंक ताहाल दरामदी खाम माल क्लियर नहीं कर रहे, जिससे मकामी और बरामदी पैदावार शदीद मुतासिर हो रही है। तफसीलात बताएंगे अशरफ खान। स्टेट बैंक ने 31 मार्च से जो कैश मार्जिन रिक्वायरमेंट था इंपोर्ट पे वो ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। क्या सूरत हाल बेहतर हो गई, जानते हैं। एक्सपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पे साबिक सदर भी रहे हैं काटी के, जो सूरत हाल अच्छी नहीं वो कह रहे हैं। सर क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है? सूरत हाल ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और तमाम कमर्शियल बैंकों ने मिलकर जितने भी सनतकार हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनको फुटबॉल बनाया हुआ है। स्टेट बैंक कहते हैं जी हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, और जब बैंक पे जाते हैं तो बैंक कहते हैं नहीं जी हमको तो स्टेट बैंक ने रोका हुआ है। अभी स्टेट बैंक की एक पॉलिसी आई है कि हमने मार्जिन ख़त्म कर दिया है। मैं आपको इस वक्त बावस्तु उससे कह रहा हूँ कि मेरे अपने कितने जानने वाले ऐसे मौजूद हैं जो 100% LC देकर भी मार्जिन देकर भी LC खुलवाने के लिए राज़ी हैं, और बैंक उनकी LCयाँ नहीं खोल रहे हैं क्योंकि बैंक कहते हैं नहीं जी हमको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मना करा हुआ है। और अब वो कह रहे हैं कि मेरे अपने डॉक्यूमेंट इस वक्त बैंकों के अंदर आए हुए हैं और 80-80 हज़ार डॉलर के डॉक्यूमेंट हैं, जबकि मैं एक्सपोर्टर हूँ। 80-80 हज़ार के 6 डॉक्यूमेंट हैं और एक डॉक्यूमेंट आज 25 दिन के पर बैंक छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है। हर एक का कारोबार तबाह हो रहा है, हर एक का बिजनेस तबाह हो रहा है, हर एक की एक्सपोर्ट तबाह हो रही है, हर एक की लोकल।
मैन्युफैक्चरिंग तब हो रही है और इस आड़ के अंदर जो ट्रेडर्स हैं वो अल्टीमेट पैसा बना रहे हैं, इसलिए कि उनको पता है कि मेरी आगे एलसी खुलनी नहीं है, तो जो माल उनके पास मौजूद है वो कहते हैं अगर मैं इस माल को बेचूंगा तो मेरा पैसा किस काम का, तो वो 1 रुपये वाली चीज़ जो है वो 10 रुपये में बेचने के लिए राजी हैं। तो इस वक्त अगर आप मुल्क की सतह पर देखें तो इस वक्त जो मईशत है वो बिल्कुल हर आने वाले दिन में तबाह होती जा रही है, बेरोज़गारी हर आने वाले दिन पे बढ़ती चली जा रही है। और अब ये नौबत आ गई है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप $25,000 की एलसी खोलने के लिए जाएं तो वो ममालिक मना कर देते हैं। निजी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात अच्छे नहीं हैं और हमारे जब डॉक्यूमेंट आते हैं तो वहाँ के बैंक डॉक्यूमेंट को रिलीज़ नहीं करते हैं, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो पाकिस्तान के बैंकों के ऊपर से ख़त्म हो गया है, लिहाजा अब हम आपके एलसी फिलवत नहीं खोलेंगे। जी, जैसे कि आपने सुना यहाँ पे स्टेट बैंक ने तो कहा है कि जो कैश मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 31 मार्च से ख़त्म की जा रही है, लेकिन हकीकत में जो आपने सुना एलसी अभी भी नहीं खुल रही है। 100% कैश मार्जिन भी देने के बावजूद सूरत हाल अच्छी नहीं है और यहाँ मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर इक़दाम उठाए और स्टेट बैंक भी तमाम बैंकों को हिदायत दे कि एलसी और जो दरामदी माल आया हुआ उसको क्लियर करे। जी ठीक है अशरफ, इंटरबैंक में डॉलर 60 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 283.20 रुपए से बढ़कर 283.80 रुपए पर आ गया है। इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, देखा जाए बुनियादी वजह इसकी ये है कि 23 मार्च की तातीलात थी, उसके बाद जो यकम रमजान की तातीलात की वजह से बैंक बंद थे, जिसके बाद जो है डॉलर पर प्रेशर देखा जा रहा है और आज डॉलर जो है कारोबार के दौरान इंटर बैंक में मजीद जो है 60 पैसे महंगा हो गया है। 283.20 से बढ़कर 283.80 पर ट्रेड कर रहा है। माशी माइनिंग का कहना है कि दरामदी बिल की अदायगी है जिसकी वजह से रुपये पर प्रेशर देखा जा रहा है। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका। माह रमज़ान में हफ्ते के आगाज़ पर शहर कायद में बेशतर सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार है। ताहम आलू की कीमत 10 रुपये कम होकर 50 रुपये किलो हो गई है। खीरा 100 रुपये जबकि टमाटर 120 रुपये फ़ी किलो पर मुस्तहकम है। प्याज भी 140 रुपये फ़ी किलो पर ही बराजमान है। करेला 160 रुपये और हरी मिर्चें 200 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त की जा रही हैं। अदरक और लीमू की कीमतें बदस्तूर ऊंची उड़ान के साथ 600 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब हैं। हरी प्याज की कीमत 200 रुपये किलो से भी तजावुज़ कर गई है। दुकानदार कहते हैं कि मुनाफाखोर माफिया मंडी में सरगर्म है। शहरी इंतज़ामिया को चाहिए कि इलाकाई दुकानों पर छापे मार कर और भारी जुर्माने आयद करने की बजाय मंडी में कार्रवाई करे और वहाँ सरकारी निर्ख पर अमल दरामद करवाए। माह सयाम के दौरान शहरियों को अशिया खुरनोश की निर्खों पर फराहमी के लिए खिदमत वेलफेयर की जानिब से शहर में मुख्तलिफ मकामात पर सस्ते बचत बाज़ार लगाए गए हैं। ऐसा ही एक बचत बाज़ार नॉर्थ नाजिमाबाद में भी लगाया गया है। तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, माह सयाम में जो रोज़ेदार हैं उनको रिलीफ फराम करने के लिए और कराची के शहरियों को रिलीफ फराम करने के लिए जहाँ सरकारी सतह पर रमज़ान बचत बाज़ार का इनेकाद जो है वो किया जा रहा है, वहाँ जो रफ़ाई तंजीमें हैं, फ़लाही तंजीमें हैं, वो भी मैदान में मौजूद हैं। अल खिदमत के ब्लॉक F नॉर्थ नाज़िमाबाद के एक ऐसे ही बचत कैंप से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये बाज़ार लगाया गया है शहरियों के लिए, खुसूसन रमज़ान में जो अशिया इस्तेमाल होती हैं वो यहाँ पर फ़रोख्त के लिए रखी गई हैं। हमारे साथ ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा, 2 दर्जन के लगभग अल खिदमत शहर भर में बाज़ार लगा रही है, आपके इस बाज़ार को क्या अहमियत हासिल है? हमारे इस बाज़ार में इससे सबसे अहम बात ये कि इसको हम जो हमारी जो परचेज़ प्राइस है उसके मुकाबले 30% सब्सिडाइज़ कर रहे हैं। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि 130 रुपये किलो की हमारी जो खरबूजे की परचेज़ है वो 100 रुपीज़ kg और 90 रुपीज़ kg बेच रहे हैं। सेब हम 180 रुपीज़ पर kg बेच रहे हैं। इसी तरीके से आलू हम 35 रुपीज़ से 40 रुपीज़ पर kg बेच रहे हैं। प्याज 80 to 100 रुपीज़ पर kg, यानी हमारे हर प्राइस के अंदर 30% जो प्राइस है वो कम है। बिल्कुल, शहरियों को रिलीफ फराम करने की कोशिश की जा रही है इस किस्म के बचत बाज़ारों के इनेकाद से, लेकिन मुतालबा वही है कि देरीना मसले का हल महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो इंतज़ामिया निकाले। जी, मेट्रोपॉलिटन सिटी को चलाने वाले बल्दिया उज़्मा कराची के दफ्तर में मुलाजमीन और अफसरान की मनमानियाँ जारी हैं। KMC हेड ऑफिस में मुतादिद दफातर पर ताले पड़ गए हैं। अमला है नहीं है, अफसरान सारा निज़ाम ऑटो पर चल रहा है। अमला है ना ही अफसरान सारा निज़ाम ऑटो पर चलने लगा है। तफसीलात बताएंगे जुनेद जावेद।
देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्दिया उज़्मा कराची की मरकज़ी इमारत पर, जिसे KMC बिल्डिंग कहा जाता है। लाइट हाउस पर ये बिल्डिंग वाक़ है, जहाँ पर इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि सन्नाटे छाए हुए हैं। दोपहर के 12 बज चुके हैं, 12 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा है और यहाँ पर अफसरान जो है अभी तक अपने दफ्तरों पर नहीं पहुँचे हैं। मैं आपको दिखाऊँ कि इस वक्त जितने भी यहाँ पर दफ्तर हैं, ये जो मेन बिल्डिंग है इसमें कमरे बंद पड़े हुए हैं, ताले लगे हुए हैं, अफसरान जो है नहीं आए हैं। वैसे तो बल्दिया उज़्मा कराची में जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक अफसरान की टाइमिंग है। ये शिकायत बॉक्स लगा हुआ है, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी का कमरा है जहां पर ये बैठा करते हैं, लेकिन इनके दफ्तर पर जो है इस वक्त मुकम्मल ताला लगा हुआ है। अगर यहाँ आवाम कोई शिकायत के लिए आए तो उसको इंतज़ार करना पड़ेगा कि बादशाह सलामत आएंगे और फिर इसके बाद दफ्तर खोलेंगे और फिर आगे की कार्रवाइयों का वो अपना आगाज़ करेंगे। ये दूसरा कमरा है, कमरा नंबर 5, ये भी इस वक्त मुकम्मल बंद दिखाई दे रहा है। ना कोई अफसरान है, ना कोई अमला है, ना ही यहाँ पर कोई क्लर्क बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे आम तौर पर ये तमाम दफ्तर जो है वो दिन के औकात में या सुबह के औकात में खुल जाते हैं। वैसे दफ्तर के अंदर जो अफसरान को हम देखते हैं वो 12 बजे के बाद ही आना पसंद करते हैं, लेकिन ये रमज़ान मुबारक है तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि अभी तमाम इस इदारे के अंदर जो है वो सन्नाटा छाया हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखें यहाँ पर कोई भी अफसर जो है वो अपने कमरे में दिखाई नहीं दे रहा। जिस भी कमरे पर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है वो ताले दिखाई दे रहे हैं। ये अभी हमारी टीम को देखते हुए एक नीचे से जो है वो क्लर्क आया है जो कि तमाम कमरे जो है खोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको पहले ही रिपोर्ट हो चुकी थी कि यहाँ पर मीडिया आ चुकी है, जिसके बाद ये अपने कमरे खोल रहा है। लेकिन कमरे खोलने के काम नहीं बनेगा। यहाँ पर अगर कमरे के अंदर के मनाजिर आप देखें तो कोई भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद दिखाई नहीं दे रहा है। हम आगे की जो तफसीलात हैं वो भी आपको बताएंगे। ये सिर्फ यही पोर्शन नहीं है, अगला जो पोर्शन है वहाँ पर भी यही सूरत हाल देखने के लिए मिल रही है। जी अपडेट करें आपको कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात का मामला, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की 5 यूनियन काउंसिल्स के दोबारा वोटों की गिनती का अमल ताहाल शुरू नहीं हो सका। तफसीलात जानेंगे, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताएगा क्या मामला है, क्यों अभी तक गिनती का अमल शुरू नहीं हो सका? जी देखिए, इस वक्त मैं डिप्टी कमिश्नर वेस्ट के दफ्तर से कोई आधे किलोमीटर के फासले पर मौजूद हूँ। दफ्तर जाने के लिए रास्ते पुलिस ने बंद कर दिए हैं कंटेनर लगा के। यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में 5 यूनियन काउंसिलों की रिकाउंटिंग होनी है। ज़िला वेस्ट की 5 यूनियन काउंसिल हैं, जिनमें औरंगी टाउन और मोमिनाबाद की यूनियन काउंसिलें हैं। मसला यहाँ पर यह है कि एक तो यहाँ पर कशीदगी है, सियासी जमातों की कशीदगी का ख़दशा है, जिस वजह से ये रास्ते बंद किए हुए हैं। दूसरा ये रास्ते बंद होने की वजह से अभी तक वो अमला ही नहीं पहुँचा है जिसको वोटों की गिनती करना है। उसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया ये कह रही है कि अभी तक उम्मीदवार भी नहीं पहुँचे हैं और उम्मीदवारों के जो पोलिंग एजेंट हैं वो भी नहीं पहुँचे हैं। इस वजह से हम जो है वोटों की दोबारा गिनती का अमल शुरू नहीं कर सके हैं। सुबह 9 बजे का टाइम दिया गया था गिनती के लिए, उसके बाद फिर उस वक्त को तब्दील किया गया कि 11 बजे वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा, लेकिन अभी तक 12:30 के बाद भी ये वोटों की गिनती का अमल शुरू नहीं हो सका है। जबकि रास्ते बंद होने से लातादाद मसाइल दो चार हैं। मंगोपेर जाने वाला जो मेन सड़क है या मेन शाहरा है उसको इंतज़ामिया ने कंटेनर लगाकर बंद कर दिया। अवाम में भी तैश है, अवाम भी परेशान है। दूसरी जानिब वोटों की गिनती नहीं शुरू हो सकी है। कराची की मुख्तलिफ यूसीज़ के जो बल्दियाती हलके हैं उस पर वोटों की गिनती शुरू होनी है। चूँकि यहाँ पे धांधली की इतलात थी, इलेक्शन कमीशन में शिकायत हुई, उसके बाद दोबारा गिनती के आज वेस्ट में हो रहा है, दीगर अजला में भी इसी तरह जिन वोटों पर शिकायत हुई, जिन हलकों पर, उनकी दोबारा गिनती होगी। लेकिन अभी यहाँ की खबर ये है कि अभी तक भी वोटों की गिनती शुरू नहीं हो सकी है। आजिज़, ये बताएगा, जैसे आप बता रहे हैं, सुबह से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कंटेनर्स लगे हैं और रास्ते बंद किए गए हैं, तो जब गिनती शुरू ही नहीं हुई तो ख़त्म कब होगी? इसका मतलब है कि शाम को भी रास्ते नहीं खुलेंगे, देर हो जाएगी। मैंने यहाँ इंतज़ामिया के लोग जो मौजूद हैं, पुलिस के लोग, उनसे पूछा है कि वहाँ पर तो वोटों की गिनती नहीं हुई, कम अज़ कम आप रास्ते तो खोल दें। तो उन्होंने कहा है कि हमें ऊपर से हुक्म है कि वोटों की गिनती होगी, उसके बाद ये अमल जब ख़त्म होगा। यहाँ पे चूँकि जब बल्दियाती इलेक्शन हुए थे तो PTI और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान झगड़े हुए थे, लोग ज़ख्मी भी हुए थे, धांधली की शिकायत हुई थी। तो पुलिस को ये ख़दशा है कि आज भी कशीदगी यहाँ पर हो
सकती है दोनों जमातों के दरमियान। इस वजह से सिर्फ ये मंगोपीर जाने वाला रोड नहीं, दोनों तीनों अतराफ से जो रास्ते बंद किए गए हैं, उसमें सिर्फ खदशा ये है कि दोनों जमातों के दरमियान कोई कशीदगी हो सकती है। इस कशीदगी की वजह से रास्ते बंद किए गए हैं, लेकिन वहाँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से ये बताया जा रहा है कि अभी तक वोटों की गिनती शुरू नहीं हो सकी है। वोटों की गिनती अभी तक शुरू नहीं हो सकी। आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। डिफेंस के इलाके ख़याबान शाहीन में प्लॉट की दीवार गिरने के वाक़े में मलबे तले दबे तमाम 6 मजदूरों को निकाल लिया गया। खाली प्लॉट पर नए घर की तामीर के दौरान प्लॉट के साथ वाले बंगले की दीवार का हिस्सा गिर गया था। तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी। जी बिल्कुल, इस वक्त हम ख़याबान शाहीन में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो खुदाई का काम जारी था प्लॉट के अंदर, के अचानक से जो है एक हादसा पेश आया है कि बंगले के साथ जो दीवार बनी हुई है, साथ ही प्लॉट के वो दीवार गिरी है, जिसके नतीजे में 5 से 6 मजदूर बताए जा रहे हैं जो कि ज़ख्मी हुए हैं दीवार के मलबे तले दबकर। एक मजदूर हमारे साथ मौजूद है, ये बताइएगा क्या वाक़या पेश आया था? 6 मजदूर ज़ख्मी हुए हैं, बताइएगा क्या हुआ? तो मैं तो इधर चौकीदार था, इधर सामने बैठा था, इधर नीचे काम कर रहा था, वो दीवार कर रहा था, ये खुदाई कर रहा था, मशीन उधर था। तो उस टाइम में बस हंगामा हो गया, बोला दीवार आ गया बच। तो ये 2 आदमी जो है वो पहला निकल गया और 4 आदमी जो है ना वो फंस गया। तो वो हम लोगों ने निकाला, लेकिन वो यहाँ पर किस चीज़ का काम चल रहा था प्लॉट पर? ये तो पता नहीं है, हम तो कल आया कल। अच्छा ये बताएं कि ये दीवार क्या साथ वाले जो बंगले की दीवार है क्या कच्ची थी, क्या बोसीदा है? मजबूत दीवार तो मजबूत बनी थी, जिस बिल्डर ने बनाई थी ना उस बिल्डर ने ये 2 नंबर काम किया हुआ है, जिसकी वजह से ये नीचे गिरी है। नीचे करेंट ने इतना अभी मलबा भी नहीं उठाया था। यहाँ से जो घर तैयार हो रहा है ना, उस घर के लिए खुदाई जारी थी और उन्होंने जो है ना इतना मलबा निकाला नहीं था जितना इन्होंने जो है ना दीवार ऐसे। साथ वाले बंगले से कोई आया है, किसी ने आके? चौकीदार ने बोला है, बोले कोई मसला नहीं है साहब, जो है ना कह रहे बनवा लेंगे हम लोग। अच्छा 6 मजदूर जख्मी हुए? 4 मजदूर हैं। 4 हैं बिल्कुल। जी बिल्कुल, टोटल 6 मजदूर थे, जिनको 2 पहले को निकाला है, 4 बाद में जख्मी हालत में निकाले गए हैं। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। ये एक प्लॉट है, यहाँ पर जो बंगले का काम जो है वो जारी है, बंगला बन रहा है, साथ ही बंगला है, उसके साथ ही दीवार लगी हुई है, जिसकी वजह से जो ये दीवार गिरी है। अभी ये नई दीवार बनी थी, बकौल जो हमारी यहाँ पर इनसे बात हुई है 2 साल हुए हैं तकरीबन इस दीवार को बने हुए, ज़्यादा साल नहीं हुए। 2 साल बाद जो है ये दीवार अचानक से जो है खुदाई का काम हो रहा था कि ये गिरी है दीवार, और जिसके नतीजे में जो है 6 मजदूर जो हैं वो दबकर ज़ख्मी हुए हैं, जिनको फौरी तौर पर जो है वो करीबी अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है, उनको फ़िलहाल जो है वो यहाँ पर दोबारा से काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। जी अब आपको बताएं कि अंदरूनी मुल्क से आने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर ना सका। कराची पहुँचने वाली कुछ गाड़ियाँ आज भी ताख़ीर से पहुँच रही हैं। कराची एक्सप्रेस 2 घंटे 6 मिनट की ताख़ीर से आएगी। मज़ीद ट्रेन कब आएंगी, तफसीलात जानेंगे आदिया नाज से। आदिया अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस मामले का हिस्सा बन चुका है कि महकमा रेलवे की तरफ चलने वाला जो ट्रेन ऑपरेशन है, जो ट्रेनें रोजाना की बुनियाद पर ताख़ीर से कराची पहुँचती हैं। आज भी जो ट्रेन डेट आ रही है उनमें कराची एक्सप्रेस शामिल है, जो कि तकरीबन 2 घंटे 6 मिनट की ताख़ीर से कराची पहुँची है। ताज एक्सप्रेस तकरीबन 2 घंटे की ताख़ीर से कराची पहुँची है। कराकरम एक्सप्रेस तकरीबन 1 घंटे की ताख़ीर से कराची पहुँची जाएगी। ठीक है आदिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने रमज़ान मुबारक की 5वीं सहरी हुसैन आबाद फूड स्ट्रीट पर की। फूड स्ट्रीट पर गवर्नर सिंध को अपने दरमियान देखकर शहरी खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए। इस मौके पर कामरान टिसौरी का कहना था कि आवाम में जाने का मकसद उनके मसाइल से आगाही है। पूरे रमज़ान गवर्नर हाउस में इफ्तार का सिलसिला जारी रहेगा। उनका कहना था कि वुज़रा और अरकान असम्बली का बचत बाज़ारों का दौरा खुश आइंद है। आवाम महंगाई से परेशान है, इंतज़ामिया बाज़ारों में जाए। गवर्नर सिंध ने कहा कि लोगों को समझना है कि जब ओहदे मिलते हैं तो हुक्मरान आवाम से राब्ता तोड़ लेते हैं।